दोस्तों, अगर आप अपने पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा करना चाहते हो तो आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको 7 पॉइंट बताऊंगी। अगर आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुन लिए, समझ लिए और इसको अप्लाई कर पाए तो आपके पार्टनर के मन में खोने का डर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पैदा हो जाएगा। और फिर क्या होगा, वो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरेंगे और आप दोनों का प्यार भी बहुत ही अच्छा चलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर जाओ। तो सबसे पहले पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा करना, तो सबसे पहला जो काम आपको करना पड़ेगा यह है दोस्तों, आपको अकेला खुश रहना सीखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट बनोगे उतना ही वो आपको खोने से डरेंगे, और जितना ज़्यादा आप डिपेंडेंट रहोगे उतना ही ज़्यादा वो आपको ग्रांटेड ले लेंगे। फिर खोने का डर उसके मन में आएगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट रहना सीखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट रहोगे उतना ज़्यादा पार्टनर का असर आपके ऊपर कम होगा और पार्टनर के दिमाग में असर ज़्यादा पड़ेगा। वो सोचेगा कि ये तो यार मेरे बिना ही इतना अच्छे से रह लेता है, तो मैं अगर इसके लाइफ से चला भी जाऊँ तो उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से वो आपको खोने से डरने लगेंगे। ठीक है, ये सबसे पहला बेसिक काम है कि आपको अकेला खुश रहना सीखना पड़ेगा। अब दूसरे पॉइंट में आ जाते हैं। दूसरा जो पॉइंट है यह है दोस्तों, आपको अपने पार्टनर के साथ हमेशा चिपके नहीं रहना है। अगर आप हमेशा उसके साथ चिपक के रहोगे और खुद को समय ही नहीं दोगे तो फिर पार्टनर आपको कैसे खोने से डरेंगे। वो तो आपकी हर एक एक्टिविटीज देख ही रहा है ना अपने आंखों के सामने। 24 घंटे तो आप उसके साथ चिपके हो, या तो फोन में चिपके हो, या तो सामना सामने चिपके हो, या तो मैसेज में चिपके हो। मतलब आप उसके सामने 24 घंटे अवेलेबल ही हो। चाहे आप दूर भी हो, लेकिन आप अपना हर एक एक्टिविटीज उसको मैसेज में बता रहे हो कि अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी मैं ये किया, अभी मेरे साथ ये हुआ, अभी मैं वो करने वाला हूँ, ये करने वाला हूँ। तो ऐसे अगर आप 24 घंटे उसके साथ कनेक्टेड रहोगे, चिपके रहने का मतलब है कनेक्टेड रहोगे अगर, तो फिर वो आपको खोने से बिल्कुल नहीं डरेगा। उसको तो पता ही चल रहा है ना कि आप क्या कर रहे हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा है। उसको जब ये पता नहीं चलेगा, जब आप उसके लिए एक मिस्टीरियस पर्सन बन जाओगे, जब उसको ये पता लगाना मुश्किल हो जाएगा कि इस वक्त आप क्या कर रहे हो या फिर आपका अगला प्लानिंग क्या है, तब जाके वो आपको खोने से डरेंगे। तो माइंड इट, 24 घंटे चिपके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करो, इससे रिलेशनशिप मेंटेन रहता है और पार्टनर भी आपको खोने से डरता है। अब थर्ड पॉइंट में आ जाते हैं। थर्ड जो पॉइंट है यह है दोस्तों, आपकी बातें। कैसे बातें आप उससे करते हो। अगर आप उसको हमेशा ये बोलते हो कि मुझे कभी मत छोड़ के जाओ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, या फिर तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, जी नहीं सकती, इस तरह से अगर आप उसके साथ बातें करते हो अक्सर, तो आप लिख के ले लो, वो आपको कभी भी खोने से नहीं डरेंगे। उल्टा वो आपसे धीरे धीरे बोर होने लगेंगे, मतलब मर जाना, लेकिन फिर भी उसको ये नहीं कहना कि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं सकता, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। ये सब बातें देखो दोस्तों, फिल्मी डायलॉग्स में अच्छा लगता है। मतलब फिल्मों में जो देखते हो ना ऐसे ऐसे डायलॉग्स, वो फिल्म में ही सही रहता है। एक्चुअल लाइफ में अगर इस तरह की बातें आप करते हो तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारते हो। इसीलिए दोस्तों, आपको इस तरह की बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। एक्चुअल में तो देखो, आप मरोगे नहीं, लेकिन ये बोलने से पार्टनर तो आपको ज़रूर छोड़ के जाएंगे। तो उसको ये सब चीज़ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब बोलने से पार्टनर के मन में खोने का डर कभी पैदा नहीं होगा। चौथे पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको खोने से डरेंगे, तो डेफिनेटली आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अक्सर पत्नियों का ये सवाल रहता है कि पति मेरा अहमियत नहीं समझते हैं। तो भाई कैसे समझेंगे, पति को तो पता है कि आप उनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले हो, आप पैसा ही नहीं कमाते हो और आपके साथ 2-3 बच्चे भी हैं, और अगर आप कहीं पे जाओगे भी तो आप कैसे अपना गुजर बसर करोगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है। और ये चीज़ जैसे उसके दिमाग में घुस गया, मतलब खोने का डर खत्म हो गया, तो वो कैसे आपका अहमियत समझेंगे। जब इंसान को ये पता रहता है ना कि सामने वाला मेरे को छोड़ के जा सकता है, तभी वो उस इंसान का अहमियत समझते हैं। लेकिन आप लोग वो चीज़ एकदम से बंद कर देते हो। कैसे बंद करते हो, अपने आप को बंद करके। तो अपने आप को थोड़ा
खोलो, थोड़ा इंडिपेंडेंट बनो, थोड़ा सा पैसा इनकम करने के बारे में सोचो, कम ही सही लेकिन कुछ तो करो। कुछ करोगे तो सामने वाला आपका वैल्यू रियलाइज़ करेंगे, उसको पता चलेगा कि अगर ये मुझे छोड़ के जाता भी है तो इसके पास है ना पैसा है, तो ये खुद का गुजर बसर कर सकता है, ये खुद को चला लेगा। तो ऐसे अगर उसके मन में भाव आएगा तभी तो वो खोने से डरेंगे, तभी तो वो आपकी इज्जत करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे। तो इसीलिए दोस्तों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो पार्टनर आपको खोने से डरे तो आपको हमेशा ये चीज़ बोलना है कि मेरे घर वाले इस रिश्ते से राजी नहीं होंगे, शायद वो लोग हमारे इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे ये चीज़ बोलते हो पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा खोने का डर पैदा हो जाता है। लेकिन आप लोग क्या गलती करते हो, आप लोग ये बोलते हो मेरे फैमिली वाले तो मान ही जाएंगे या फिर मेरे फैमिली तो मान ही गए हैं। देखो दोस्तों, अगर आपकी फैमिली वाले मान भी गए हैं ना तो भी आपको नहीं बोलना है कि मान गए हैं। थोड़ा सा अपने फैमिली का रिस्पेक्ट रखो। जैसे आप ये चीज़ बोलते हो आपका भी रिस्पेक्ट गया, आपकी फैमिली का भी रिस्पेक्ट गया, इसीलिए आपको बोलना है कि मेरे फैमिली तो नहीं मानेंगे। ठीक है, इससे सामने वाले के सामने एक ऑब्स्ट्रकल्स तैयार होगा और उसका इंटरेस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा। देखो दोस्तों, यही साइकोलॉजी है। जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रकल्स होता है, जितना ज़्यादा मुश्किलें होता है, वही चीज़ हमें ज़्यादा भाता है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आपको अपने पार्टनर के सामने ऑब्स्ट्रकल्स रखना है ताकि वो थोड़ा सा आपकी वैल्यू को रियलाइज करे। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि शायद मेरे घर वाले राजी ही नहीं होंगे। तो इससे पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा खोने का डर पैदा हो जाएगा। अब दोस्तों 6 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। आपको कभी भी फ्यूचर की बातें लेके नहीं बैठना है। मतलब फ्यूचर का जो रामायण खोल के बैठ जाते हो ना कि हम यहाँ पे रहेंगे, ऐसा घर होगा, वैसे पर्दे होगा, इतने बच्चे होंगे, ये होगा वो होगा, ये चीज़ मत क्या करो। जितना ज़्यादा फ्यूचर की बातें करोगे उतना ही ज़्यादा उसको दिखेगा कि आप मेंटली कितना ज़्यादा पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट हो। आपको कभी भी उसके साथ फ्यूचर की रामायण कथा लेके नहीं बैठना है। जो होगा वो देखा जाएगा। वैसे भी प्लानिंग करके दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं होता है। कल क्या होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा अक्सर आप देखे होंगे कि कुछ प्लानिंग आप करके रखते हो और फिर पूरा चीज़ें उल्टा पुल्टा हो जाता है। मतलब जैसा प्लानिंग करते हो वैसा होता ही नहीं है। तो जब हमारे प्लानिंग से कुछ होगा ही नहीं तो हमें फ्यूचर का प्लानिंग करना नहीं है। और अगर आप पार्टनर के साथ बैठ के फ्यूचर का प्लानिंग करते हो तो यहाँ पे पार्टनर आपको एकदम से ग्रांटेड ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये तो बस मेरे अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। इसीलिए दोस्तों आपको फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करना है। उल्टा अगर वो कभी करने आए ना तो आपको यही बात बोलना है कि अरे यार फ्यूचर कौन देखा है, अभी हमें वर्तमान मिला है, अभी हमें प्रेजेंट मोमेंट मिला है, इसको जी लेते हैं अच्छे से। तो इससे पार्टनर के मन में खोने का डर पैदा होगा। 7 नंबर पॉइंट में आ जाते हैं। लास्ट पॉइंट है यह है दोस्तों बातें। जैसे आपको बोली थी कि ये सारी बातें मत बोलो कि तुम मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। तो आपको कैसे बात करना है, आपको ऐसा बोलना है कि पता नहीं यार फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर कौन देखा है, क्या पता हम दोनों का साथ कितने दिनों का है, क्या पता हम दोनों का प्यार सक्सेस होगा कि नहीं। इस तरह से आपको उसके साथ बातें करना है। हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा के रखना है। इससे क्या होगा, पार्टनर के मन में हमेशा चलेगा क्या सच में आप दोनों का रिलेशनशिप टूट तो नहीं जाएगा। और इस चक्कर में वो आपको खोने से बहुत ज़्यादा डरेंगे। तो ये जो 7 पॉइंट में बताइए, 7 पॉइंट है, 7 बम्ब हैं। ये 7 बम्ब अगर आप अपने पार्टनर के सामने फोड़ते हो तो वो आपको खोने से बहुत ही ज़्यादा डरेंगे। तो ज़रूर दोस्तों आप इसको अप्लाई करना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। दोस्तों मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।